हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एज फेयर में। तो आज आप लोग के हम क्या पढ़ाने वाले हैं, मैथ्स क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आज हम इस टॉपिक को एकदम बेसिक तरह से पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से, और फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक से, और आज इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे डिफिनेशन और कुछ बेसिक चीजें भी सीखते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए? 0 से 9 तक के लेकर हम लोग क्या बोलते हैं? तो अंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। अंक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिट। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिजिट बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक को हम लोग अंक बोल रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोल रहे हैं। अब आती है बात कि अंकों को मेल से संख्या बनती है। अंकों के मेल से संख्या बनती है। अंकों के मेल से क्या बनते हैं? संख्या मिलते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि 2, 8, 8। एक क्या है? यह एक संख्या है। तो संख्या क्या बनता है? अंकों को मेल से संख्या बन रही है। तो देखिए इसमें 2 क्या है? 2 भी अंक है। 8 क्या है? 8 भी अंक है। 8 क्या है? ये भी अंक है। तो अंकों को मेल से क्या बन रही है? संख्या बन रही है। अब पूछा जाएगा कि मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं। पूछेगा मैथ्स में कुल कितने अंक है। मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं। मैथ्स में कुल कितने अंक होते हैं? तो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। मैथ में कुल कितने अंक होते हैं? 10 होती है। लेकिन पूछी जाए कि कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या हम लोग निश्चित नहीं बता सकते हैं। क्या होते हैं? इन्फिनाइट होती है, अनंत होती। चलिए, तो आज हम यहाँ तक हम लोग रिवाइज करते हैं। इसके आगे कुछ बेसिक डिफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ तक हम लोग रिवाइज करते हैं, और हम लोग अब क्या देखने वाले हैं? कुछ बेसिक डिफिनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे कि कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठा हुआ है। किसी एक स्टूडेंट को हम खड़ा किए, अब बोले कि इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट है, सभी को गिनिए। तो हम लोग तो गिनती को शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। ये ना कि 0 से गिनना शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो हम लोग 1 से, तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 5 इंफिनिट तक।
क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में 1 2 3 5 से लेकर अनंत तक। अब इसके नेक्स्ट यहाँ से अब इससे ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, इसे इस प्राकृतिक संख्या से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो अनंत क्या होती है, अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। दूसरा क्या, अब हम लोग यहाँ तक इरेज करते हैं। अब दूसरे यहाँ तक हम लोग इरेज कर रहे हैं। दूसरा एक और बेसिक डिफिनेशन हम जानेंगे। दूसरा क्या, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या है, तो गिनती की संख्या में हम लोग 0 शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या होती है, गिनती की संख्या में हम लोग 0 शामिल कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल में गिनती की संख्या हम लोग क्या जानते हैं, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। क्या बोला जा रहा है, गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या होता है। तो गिनती की संख्या में हम लोग शून्य शामिल कर देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। और पूर्ण संख्या से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसको ध्यान से देखें, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा यहाँ से क्या, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो, तो 0 होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा, इन्फिनाइट यानी कि अनंत। हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो पूर्ण संख्या के हम लोग विस्तार से देख लिए। यहाँ थे ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में पूछ जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो अनंत होती है। तो आगे नेक्स्ट और तीसरा में क्या देखते हैं हम लोग, यहाँ तक इरेज कर देते हैं। तीसरा में क्या देखने वाले हैं हम लोग, तीसरा में क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक संख्या। तीसरा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, क्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, क्या पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृतिक को शामिल करने पर वह
पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या बोला गया, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत को शामिल करने पर वह पूर्णांक संख्या बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में पूर्ण संख्या क्या पहले, 0 1 2 3 4 अनंत तक, ये जानते हैं हम लोग। करा पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को, ऋणात्मक प्राकृतिक को शामिल करने पर, तो ऋणात्मक प्राकृतिक -1 -2 -3 यही हो सकती है। और अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, ये भी इनफिनाइट होगी। सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, ये इनफिनाइट होगी। और क्या पूछा जाएगा, सबसे बड़ी पूर्णांक, सबसे बड़ी पूर्णांक भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। जैसे में सबसे छोटी पूर्णांक बोला जाए तो हम लोग निगेटिव में ले सकते हैं, निगेटिव में सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा, निगेटिव में इनफिनाइट होता है। सबसे बड़ी पूर्णांक क्या, इनफिनाइट हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि बड़ी को बता ही नहीं सकते हैं, इसके बारे में हम लोग कोई जानकारी नहीं है। और सबसे छोटी पूर्णांक भी हो सकती है, इनफिनाइट होते हैं, -1 -2 -3 लेकर अनंत तक जाती है, तो ये भी माइनस इनफिनाइट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट चलिए तो हम चौथा देखते हैं। चौथा क्या देखना है हम लोग को, सम संख्या। सम संख्या, चौथा हम लोग कौन सी संख्या पढ़ने वाले हैं, सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। सम संख्या किसको बोलते हैं, तो सम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। सम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो हम लोग लिखते हैं सम संख्या क्या है, तो सम संख्या एक वैसी संख्या है, सम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। सम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 इन्फिनाइट तक, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल 2 4 6 8 10, ये सारी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। 5 क्या है, 5 क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर। विषम संख्या कहने का मतलब होता है वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो। विषम संख्या किससे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग विषम संख्या। तो विषम संख्या एक वैसी संख्या है, विषम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या एक वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल 1 3 5 7 ... इन्फिनाइट तक। तो समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है
तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव के व्यू से कुछ और पॉइंट हम यहाँ पे बताते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं जो यहाँ से पूछने वाले हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 2 है। फिर पूछी जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम बोला जाए कि सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, सम संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो सम संख्या का जो इकाई अंक होता है, सम संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। सम संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है, 2, 4, 6, 8, 7, 3, 6, 4, 8, 2, 4, 6, 2, 2, 3, 4, 2, 6, 9। अगर पूछा जाए कि इस चारों में से विषम सम संख्या कौन कौन है, 4 में से सम संख्या कौन है, तो हम सिर्फ इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 किसमें है, तो ए तो सम संख्या नहीं है, इकाई अंक 7 है। यहाँ पे 8 है, ए सम संख्या, ये भी सम संख्या है, ए सम संख्या नहीं, क्योंकि इकाई अंक 9 है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगले वीडियो में कुछ संख्या और हमको पढ़ाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। थैंक यू।